अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस मस्त से वेदर को, मूनसून की साजिशों को एंजॉय कर रहे होंगे। ये साजिशें कैसी साजिशें तो है ना, कहीं इतने बादल हैं और बारिश की एक बूंद तक नहीं है, और कहीं जनाब जी बादल का कोई नामो निशान ही नहीं है। विद इन सेकेंड बादल आ रहे हैं और जनाब जी बारिश ही बारिश और पानी ही पानी। वो लोग मज़े कर रहे हैं और जो लोग बेचारे हब्स में बैठे हैं वो दुआएं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी अल्लाह पाक की रहमतें ही होती हैं, लेकिन ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी हम इसे समझते हैं कि ये रहमत है और कभी लगता है हमें ये जहमत है। तो एनीवेज यही कहना चाहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एंजॉय करें, ये ज़िंदगी है। तो जनाब जी वेलकम टू गुले कामिल वाइज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जनाब जी आज का जो टॉपिक है वो बहुत गर्मा गर्म और मज़े का टॉपिक है। वो है जी यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस विदाउट आइल्स। वाओ, ये क्या भाई जनाब जी, ये है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे जो है वो बताते हैं कि मिस विदाउट आइल्स भी हो रहा है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो गाइज ये बेसिकली आज हम बातें करेंगे, इसके पीछे कुछ छुपी हुई, कुछ मस्तियों वाली, कुछ टेंशन वाली और कुछ इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि ये क्या है। तो गाइज होता ये है कि यूके में अगर आप अप्लाई करते हैं विदाउट आइल्स तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। लेकिन आखिर में मैं एक एडवाइस भी आपको दूंगी ताकि आपको जो है वो समझ आए कि बेसिकली ये सारी गेम होती क्या है, कंसल्टेंट्स ऐसा क्यों कहते हैं कि विदाउट आइल्स। ओके, पहली चीज़ तो है कि आपका अगर आपका आइल्स नहीं किया हुआ तो हमें ये लगता है कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अल्टरनेट टेस्ट होते हैं जो आइल्स के अल्टरनेट होते हैं, वो हम करके अपना अप्लाई कर सकते हैं यूके में। अगर कंसल्टेंट ऑन द स्पॉट आपको कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं बीच में किसी न किसी सिनेरियो में आपका कोई ना कोई टेस्ट मांग लेते हैं वो। पहली चीज़ तो ये है जो सुनने में चीज़ें आती हैं या जो वैसे मैंने प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंट किया है उसका इन शॉर्ट सोल्यूशन यही है कि आइल्स के बगैर या किसी भी इंग्लिश टेस्ट के बगैर हम यूके स्टडी वीज़े में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये तो हो गया क्लियर। 4 to 5 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है ये, इस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि जो कहते हैं कि आइल्स नहीं करना, उसमें वो ये कहते हैं कि जो आपकी लास्ट डिग्री है वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने बनवाना है यूनिवर्सिटी से, उस लेटर को आपने हमें देना है। और आपके इंटर में, मैट्रिक में, यू कैन से कि किसी भी एकेडमिक जो है ना स्कोर, अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो बैचलर तक भी या मास्टर तक भी आपका जो स्कोर है वो 70-80, कोशिश करें कि 80 से कम ना हो। अगर 70 से भी मतलब कम ना हो तो भी ठीक है, 70 से अबव हो आपका स्कोर और आपका प्रोफिशिएंसी लेटर हो, हम आपका अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आइल्स नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। ये भी ठीक है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए जब आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी चीज़ें मैटर करती हैं, वो आगे चीज़ें जाती हैं। लेकिन इसके अल्टरनेट टेस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि आपका पीटी का टेस्ट होता है, ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, टोफल है, डुलिंगो है। इस तरह के बहुत से शॉर्ट टेस्ट होते हैं जो कि यूके में एक्सेप्ट किए जाते हैं, किसी और कंट्री में नहीं इसका इतना मार्जिन जितना यूके में है। तो आपसे मैं यही अर्ज करूँगी कि आप कोई भी टेस्ट कर लें, कोई और टेस्ट कर लें और आइल्स नहीं हो पा रहा, लेकिन ये होता है कि उस टेस्ट में भी हम थोड़ा थोड़ा रिस्क में होते हैं। रिस्क में इन सेंस ये होते हैं कि किसी भी वक्त वो आपको कह सकते हैं कि ये अब वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अब आपने जो है वो आइल्स ही हमें देना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। वैसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट, लैंग्वेज सर्च टेस्ट जो है वो चल रहा है मोस्टली। जो है पहले लैंग्वेज सर्च टेस्ट जो ऑनलाइन था उसको बैन कर दिया गया था, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा शरह ज़्यादा हुई थी इसकी पकड़े जाने की, स्टूडेंट्स खुद नहीं करते थे। बेस्ट खास तौर पे जिन्होंने बैचलर के लिए जाना ना उनके लिए उन्होंने जो है वो इसको ख़त्म किया, लेकिन ऑक्सफोर्ड चल रहा है उसके लिए। उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि आप जो है मास्टर वाले लैंग्वेज सर्च कर लें, क्योंकि देखा जब बंदे ने मास्टर किया होता है उसको काफ़ी इंग्लिश की तो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सूझबूझ होती है। कोई इंग्लिश में उनके साथ कम्युनिकेट करता है तो ऑफकोर्स वो उसे आंसर दे सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर आपका मास्टर है और फिर भी आपकी इंग्लिश इतनी पुअर है, ऐसे नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होता है उसका, तो लिहाजा वो टेस्ट आप कर लेते हैं। स्पीकिंग खुद कर ले, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग आप किसी से हेल्प लेके आप करवा लें, ठीक है। उसमें वो स्मूथ प्रोसेस होता है, उसमें टेंशन की बात नहीं होती, वो आप क्लियर कर लेते हैं। तो ये उसका तरीक़ेकार होता है करने का कि आप कोई अल्टरनेट टेस्ट अरेंज कर लें। अगर तो कंसल्टेंट आपको ये कह भी रहा है तो आपने फिर भी अल्टरनेट टेस्ट की ऑप्शन रखनी है। वो किसी वक्त भी आपको ये कह देगा कि भाई अब वो ये टेस्ट मांग रहे हैं वो लेके आओ, तो वो आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो कोशिश करें या तो प्रोफाइल अपनी किसी कंसल्टेंट से रिसर्च करवाने के बाद एक टेस्ट करके अपना सेव करें और अप्लाई करके जो है यहाँ से मूव ऑन हो जाएं, अगर आइल्स में इतनी ज़्यादा भागदड़ नहीं हो रही। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, LWR तो कोई कर देगा,
जो आपकी स्पीकिंग होती है वो आपने खुद अपने हाथों में रखनी है, वो आपने किसी को नहीं करने देनी। उसमें आप पकड़ेंगे तो आपका LWR क्या, ये ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड टेस्ट में ऐसा होता है। लेकिन लैंग्वेज सेट में आपको जो है ना वो मौका मिल जाता है कि आप जो है ना वो अपनी स्पीकिंग अगर नहीं सही कर पाए, मार्क्स कम हैं या फेल हैं, तो आप स्पीकिंग को दोबारा कर लें। तो ये कुछ चीज़ें टेस्ट की हैं। और अगर एक आप की अच्छी इंग्लिश नहीं है या आपकी इंग्लिश अच्छी है, कुछ भी है, और फिर भी आइल्स नहीं करना चाह रहे, तो आप शॉर्ट टेस्ट अपना सकते हैं। लैंग्वेज सेट, ऑक्सफोर्ड, टोफल, डुओलिंगो, व्हाटएवर यू वांट, आप कोई भी टेस्ट करके जा सकते हैं बाहर और मज़े कर सकते हैं। तो अब एक है मेरे पास बैड न्यूज़, और वो बैड न्यूज़ ये है कि जो स्पाउस वीज़ा है वो यूके में ख़त्म हो रहा है। तो बस सितंबर इनटेक में उन्होंने जो है वो से अलाउ किया है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि अब जैन में 2024 में आपका जो स्पाउस वीज़ा है वो अब नहीं होगा, उस पर जो है वो आप नहीं जा सकते। स्पाउस वीज़ा जो होता है वो ये होता है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, उसमें जो है ना बेचारे किसी एक ही को पीसा जाता है, चाहे तो वो हस्बैंड को पीसा जाए चाहे वो वाइफ को पीसा जाए। वो पीसा ही सेंस में जाता है कि उसी बेचारी या बेचारे का आइल्स एक ही का चाहिए होता है, उसी की फ़ीस होती है, उसी के बिहाफ पे वो जो सारा टब्बर होता है, वो फैमिली होती है, वो साथ जा रही होती है। तो वो आपका जो है ना वो एक ही बंदे पे उन्होंने रिलाई किया होता है। तो इसके बिहाफ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर तो करना है तो जल्द से जल्द सितंबर इनटेक से फ़ायदा उठा लें। आगे ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत कम रह जाएंगी, तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर तो आप ऐसे भी नहीं जा सकते। अब ये होता है कि स्टूडेंट यूके को बेसिकली इसलिए भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि वहाँ पे हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमारी नहीं, मतलब इंडिया में भी बहुत से लोग वहाँ पे जो है वो हैं, ख़ासतौर पे सिख इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो जो है ना इजी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये भी इसलिए लोग उसे प्रेफर करते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई टेस्ट नहीं करना होता, टेस्ट करना होता है गाइस, लेकिन ये होता है कि अल्टरनेट टेस्ट कर लें ताकि आप जो है वो सेफ साइड पर रह के खेलें। कभी भी रिस्क में नहीं खेलना, सेफ साइड पर रह के खेलना है। तो यहाँ तक मैं जो आपको डिटेल्स वगैरह इसके अकॉर्डिंग मैंने बताई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जो समझना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जाते जाते फिर ये कहूँगी कि लाजमी को टेस्ट कीजिएगा, अल्टरनेट टेस्ट खाली एक ही टेस्ट में ना रहिएगा। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा, कुछ भी कहना चाहें आप कहिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, यही ज़िंदगी है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, इसी दुआ के साथ जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।